बच्चे, सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या स्थिति करनी है वो देखेंगे। चलिए सर एक सेकंड रुक जाएंगे, मैं सारे स्ट्रक्चर्स इसीलिए लिख कर लाई हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो, कोई भी स्ट्रक्चर्स मुझे लिखने ना पड़े बार बार, एक साथ बस सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, पूरा स्ट्रक्चर एक साथ लिखवा दिया है, बाकी मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ, सिर्फ देखना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देंगे बस, ठीक है। चलिए आ जाइए। इधर देखेंगे टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, सबसे पहले देखो प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स देखो, सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस सब करवाऊंगी, पहले एक बार ही देखो। ये इधर देखो सर, पॉजिटिव है अफर्मेटिव, तो कैसे बन रहा है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट प्लस एस, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, अब ये वर्ब फर्स्ट आएगा या वर्ब फर्स्ट के साथ एस लगेगा, ये कौन तय करेगा, सब्जेक्ट। ही ने देखा, ही सिंगुलर है, मैंने बताया था, उसके साथ एस लगेगा, तो ही प्लेज क्रिकेट आ गया। सेकंड नेगेटिव जब बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज के बाद में नॉट और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही के हिसाब से डू आएगा या डज, सर डज आया, और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वर्ब फर्स्ट लग गई और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, ठीक है। चलिए सर यहां पर देखेंगे सर, थर्ड है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वाला, और क्वेश्चन भी कौन सा है, ये यस और नो वाला, ठीक है, और ये क्वेश्चन कौन सा है, WH इंटेरोगेटिव वाला, WH इंटेरोगेटिव है, और ये आपका नॉर्मल यस और नो इंटेरोगेटिव है, ये डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और उसके बाद WH वाला है, तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बना रहा है सर, डू डज जो है उसके साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में नॉट, और ये WH में भी सेम ही होगा, जैसे यहाँ पर बनाना हो, तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, डजंट ही प्ले क्रिकेट, डजंट ही प्ले क्रिकेट, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और WH वाले का भी इंटेरोगेटिव आप बना सकते हो, कैसे, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, और इसी को आप सेम लिख सकते हैं, वाई डजंट ही प्ले क्रिकेट, वाई डजंट ही प्ले क्रिकेट। अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, दोनों ही सही है, बट ये स्टैंडर्ड इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको 2 स्टार और इसको 1 स्टार दे दिया है, इसको 2 स्टार और इसको 1 स्टार दे दिया है, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई, तो यस कमेंट करेंगे कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सब कुछ समझ में आया है। ये कह रहा है कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, हाँ खेलता है या नहीं, इसलिए डू डज से बना, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, इसलिए WH वर्ड से बना, कारण बताएगा, फिर इसको नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, और आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, एब्रीविएटेड फॉर्म भी लगा सकते हो, इसके बाद में जो है वाई वाले में भी नॉट लगा सकते हो, यहाँ पर नॉट लग जाएगा और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो ये सारे जो है बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये मैं लिख कर नहीं बताएं, इसीलिए आपको बोल बोल के एक बात बताइए कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर से जो है डायरेक्ट हेल्प नहीं मिलती, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में जो है आपको फिलअप में हेल्प मिलती है, इसलिए पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने हैं, किसी को भी स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, सिर्फ ये बेसिक जो एक पेज पे सब कुछ लिखवाया है ये याद रखनी है, संरचना ये वाली ध्यान रखनी है, ठीक है, संरचना ये वाली ध्यान रखनी है, ये सिर्फ इंडिविजुअली मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल में ये वाला स्ट्रक्चर भी होता है सर, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए सर अब देखो यहाँ पे ये नहीं याद करना ही नहीं आशीष, स्ट्रक्चर याद ही नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व मैं करवाऊंगी आपको, क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। हाँ हु के लिए एक बच्चा कह रहा है मैम हु वाले को कैसे बनाएंगे, ऐसे ही लिखो